गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं उषा सोलंकी श्री वशिष्ठ विद्यालय से कक्षा 6 के सभी छात्रों का हिंदी द्वितीय भाषा की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपने पहले वीडियो में जो देखा समझा वह सब आपने लिख लिया होगा। हमने PDF फाइल भी भेजी थी, उसके द्वारा आपने लेसन जो पहला था कविता मेरे देश के लाल, उसके सभी प्रश्नोत्तर आपने लिख लिए होंगे। अभी हम पाठमाला गरिमा से तीसरा चैप्टर यानी तीसरा पाठ मुझसे कुछ मत छिपाना पढ़ेंगे। आपने टाटा मोटर्स के बारे में सुना होगा, है ना? टाटा मोटर्स, हाँ। तो जहांगीर रतन जी टाटा नाम सुना होगा आपने, टाटा कंपनी के मालिक। तो वे जब जहांगीर रतन जी टाटा उच्च कक्षा की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, वहाँ से उन्होंने अपने पिता रतन जी टाटा को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने वहाँ के छात्रों के बारे में, विदेशी छात्रों के बारे में लिखा था। उनके गए हुए अभी एक हफ्ता हुआ था और एक हफ्ते के अंदर उन्होंने जो वहाँ का माहौल देखा, वहाँ के छात्रों का दुर्व्यवहार देखा भारतीय छात्रों के साथ, ये सब के बारे में जानकारी उन्होंने पत्र के द्वारा अपने पिता को बताई। इस पत्र में रतन जी टाटा यानी जहांगीर टाटा के पिताजी रतन जी टाटा ने क्या उन्हें सुझाव दिया, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या नहीं छिपाने की बात की गई है, मुझसे कुछ मत छिपाना। तो जब हमारे यहाँ अंग्रेज राज कर रहे थे, उस वक्त उच्च पढ़ाई के लिए, उच्च अध्ययन के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, क्योंकि भारत में उच्च अध्ययन के संस्थान यानी यूनिवर्सिटी कम थी यानी नहीं थी, वहाँ ही जाना पड़ता था। आपने सुना होगा कि गांधी जी भी इंग्लैंड गए थे बैरिस्टर बनने के लिए, तो रतन जी टाटा भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो वहाँ से उन्होंने पत्र लिखा अपने पिताजी को, और पिताजी यहाँ से पत्र में क्या लिखते हैं या पाठ के द्वारा हम पढ़कर समझेंगे और जानेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं पाठ। तो इस पाठ में पत्र लिखा है यानी पत्र है ये। तो ये पत्र जो है बम्बई से लिखा गया है 4 नवंबर 1921 को, यानी करीब 92 साल पुराना ये पत्र है। तो ये उन्होंने लिखा, प्रिय पुत्र जहांगीर, मैं इंग्लैंड से तुम्हारा पहला पत्र पाकर खुश हुआ, बेहद खुश हुआ। उन्होंने लिखा कि तुमने इंग्लैंड से जो पहला पत्र मुझे लिखा, उसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। मुझे आशा है कि तुम्हें याद होगा कि ये तुम्हारे छात्र जीवन के आखिरी 12 महीने हैं, यानी वो लास्ट ईयर में थे कॉलेज में, और ये 12 महीने जो थे वो उनकी पढ़ाई के आखिरी 12 महीनों में से थे, और तुम इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाओगे। यानी ये आखिरी साल है, तो उस आखिरी साल में तुम पढ़ाई में पूरी तरह से जोर देकर पढ़ाई करोगे, अच्छे से अध्ययन करोगे, यानी पूरी तरह लाभ उठाओगे, ये उन्होंने बताया।
खेलकूद के माध्यम से तुम्हें अंग्रेज लड़कों के चरित्र के हर पहलू की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि जहांगीर टाटा ने लिखा था कि अंग्रेज लड़के हैं वे उन्हें बहुत तंग करते हैं, भारतीय छात्रों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, है ना, ब्लैक डॉग कह के चिढ़ाते हैं। ये सब दुर्व्यवहार देख के उनका मन बहुत दुखी होता था। इसीलिए उन्होंने अपने पिता रतन टाटा को ये पत्र लिखा और उनमें बस सब बताया था। उसके जवाब में रतन टाटा क्या लिख रहे हैं कि खेल कूद के माध्यम से तुम अंग्रेज लड़कों के चरित्र के हर पहलुओं की जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। यानी तुम अंग्रेज लड़कों के साथ खेलो और खेल खेल में उनके साथ मित्रता बढ़ाओ और इस मित्रता बढ़ाते हुए उनके बारे में जो कुछ भी तुम्हें जानना है तो उनके सभी पहलू यानी सभी तरह के बातें, उनके आचार विचार, ये जो है इनके बारे में आपको जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएगी। तो खुलकर उनके साथ खेल कूद में हिस्सा लो। यह बात रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर को लिखी। पर तुम्हें उनके साथ खुले दिल से मिलना जुलना चाहिए। खुले दिल से यानी किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार हमें उनके साथ नहीं करना है और उनको ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके बारे में इस तरह से बुरा सोचते हैं, पूर्वाग्रह रखते हैं। यानी धारणा जो है हमने एक बांध ली है कि अंग्रेज लड़के ख़राब होते हैं, उनको दुर्व्यवहार करते हैं, ये सब हमारे मन में चल रहा है। इस बात को मन में लेकर उनके साथ खेलना नहीं है, बल्कि मित्रता का भाव, उनके प्रति मित्रता का भाव हमें रखना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हमें जो लड़के हैं उनके साथ तुम खुले दिल से मिलो। खुले दिल से यानी खुलकर दोस्ती बढ़ाओ और उनके पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए। हमें उनके बारे में बुरी धारणा नहीं रखनी चाहिए। पूर्वाग्रही होना यानी उनके बारे में बुरा सोचना, पहले से कुछ राय कायम कर लेना कि ये ऐसे ही है, वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इस तरह की जो राय तुमने कायम कर ली है वो नहीं करना है। यानी खुले दिल से उनके साथ मिलो। मुझे यह जान हुआ कि तुम्हें स्कूल में गए एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि तुमने सभी लड़कों का आकलन पूरी तरह झूठे और लापरवाह कहकर किया था। यानी उनका यह कहना था, रतन जी टाटा का, उनके पिता का, जहांगीर को, कि तुम्हें इंग्लैंड गए हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, यानी एक वीक भी पूरा नहीं हुआ, और तुमने बहुत ही जल्द उनके बारे में ये राय कायम कर ली, ये सोच कायम कर ली, उनका आकलन कर लिया, यानी पूरा मूल्यांकन कर लिया कि ये अंग्रेज लड़के जो हैं वो पूरी तरह झूठे और लापरवाह है। तो इस बात का मुझे दुख हुआ। यदि तुम लोगों के बारे में विचार इतनी जल्दी कायम करते हो तो जब तुम दुनिया में वयस्क के रूप में प्रवेश करोगे तो निश्चित रूप से असफल रहोगे। यानी उनका कहना था कि तुम अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुमने बहुत जल्द उनके बारे में राय कायम कर ली कि ये लापरवाह है, झूठे हैं। तो तुम इतनी जल्दी दूसरों के बारे में कैसे कुछ उल्टा सोच सकते हो, पूर्व धारणा ऐसे कैसे रख सकते हो, पूर्वाग्रह कैसे रख सकते हो। कुछ हालात खराब होते हैं जिनके कारण उनका दुर्व्यवहार होता है, उनमें कोई गैर समझ होती है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं हो और तुमने इस तरह से उनके बारे में राय कायम कर ली, तो ये तो गलत है। यदि तुम ऐसे ही व्यवहार करोगे उनके साथ और जीवन में इसी पूर्वाग्रह के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम अवश्य ही निश्चित रूप से जीवन में असफल रहोगे। यानी हमें सकारात्मक पहलुओं को देखना चाहिए। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। उन्होंने लिखा है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं।
किसी भी चीज़ को दो पहलू होते हैं। दो पहलू यानी दो बाजू होते हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक। ऐसा लगता है कि तुम सकारात्मक पहलू देखना ही नहीं चाहते। रतन जी टाटा ने लिखा, उनके पिताजी ने लिखा, जहांगीर के पिता ने उन्हें लिखा कि तुम उनके पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो देखना ही नहीं चाहते, यानी सकारात्मक पहलू को देखना ही नहीं चाहते। तुमने उनमें बुराइयां ही दिखती है, कभी उनको अच्छी नज़र से देखा ही नहीं। तुम अपना नज़रिया बदलो, उनके साथ घुल मिलकर मित्रता बढ़ाओ, खेलो और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए पिता ने कहा कि इसलिए पिता के रूप में मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम्हें उनको जो उनके बारे में जो पूर्वाग्रह है वो उसे छोड़कर, है ना, पूर्वाग्रही होने की बजाय उनसे मित्रता करने की कोशिश, यानी उनसे पूर्वाग्रही मत बनो। तुम उनके बारे में बुरी धारणा मत रखो, बल्कि तुम उसके अच्छे मित्र बनकर उनसे घुल मिलकर बातें करो। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उनमें से कुछ को तो बिल्कुल अलग तरह के पाओगे। और उनको भरोसा दिलाते हुए रतन जी टाटा ने लिखा कि मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, यदि तुम उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करोगे, खुलकर खेलकूद में हिस्सा लोगे उनके साथ, तो उनके बारे में बहुत सी जानकारी तुम्हें प्राप्त मिलेगी। और इसके ज़रिए तुम्हें उनमें से कुछ लोगों को तो तुम बिल्कुल ही अलग पाओगे। यानी सब ऐसे नहीं होते, जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, वैसे सभी लोगों के सोच विचार में भी फ़र्क होता है। कुछ हालात के मारे सोचते हैं, कुछ हालात के बारे में सोचकर उनके बारे में राय कायम कर लेते हैं। तो इस तरह का सुझाव रतन जी टाटा ने दिया और कहा कि यदि मेरे सुझावों का पालन करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और उन्होंने लिखा कि यदि मैंने जो तुम्हें जो सलाह दी है वो उसका पालन करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। खुलकर खेलकूद में भाग लो और हर किसी के कप्तान बनो, यानी खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और सभी खेलों में तुम कप्तान बनो, यानी सभी गेम में तुम कैप्टन बनो। मुझे खुशी है कि तुम्हें तैराकी में भाग लिया, यानी लिखा था जहांगीर ने पत्र में कि मैंने तैराकी में हिस्सा लिया और बॉक्सिंग में भी हिस्सा लिया और बॉक्सिंग का अभ्यास कर रहा हूँ। ये सब उन्होंने पत्र में लिखा था जहांगीर ने अपने पिताजी। तो उसके उत्तर में उन्होंने लिखा रतन जी ने कि हाँ, कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने तैराकी यानी स्विमिंग में हिस्सा लिया, बहुत अच्छा किया और बॉक्सिंग का भी अभ्यास कर रहे हो। तो उनके बॉक्सिंग के बारे में उन्होंने क्या राय दी देखो। हाँ, तो अपनी लंबी और खूबसूरत नाक, आपने देखी होगी टाटा जी की, टीवी पे कहीं फ़ोटो देखा होगा या बुक में, तो उनकी नाक बहुत लंबी है, देखना अभी कभी देखने को मिले तो उनकी लंबी और खूबसूरत नाक जो है उसके बारे में उनके पिताजी ने लिखा, अपनी लंबी और खूबसूरत नाक मत तुड़वा लेना। मुझे लगता है कि फुटबॉल तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। यानी बॉक्सिंग के बारे में लिखा कि बॉक्सिंग करते वक्त घूसों का प्रयोग करते, एक दूसरे को मुक्का मारते, कहीं किसी ने तुम्हारी खूबसूरत नाक पर मुक्का मार दिया तो तुम्हारी नाक की जो खूबसूरती है वो बिगड़ जाएगी, है ना, सुर्पणखा जैसा हो जाएगा। तो आप जानते हो सुर्पणखा को, नहीं जानते हो तो बहुत जल्द ही जानेंगे, हम रामायण पढ़ेंगे तब। और अभी अभी टीवी पर रामायण भी आ रही है तो आप सब देखते होंगे। तो नाक जो है वो गुस्से से टूट जाएगी, बिगड़ जाएगी, ये बताया। और कहा कि फुटबॉल तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, तुम फुटबॉल मत खेलो, तुम्हारी टांगे बहुत कमज़ोर है, तुम इतना जोर नहीं कर पाओगे, ऐसा हंसते हुए उन्होंने लिखा, मजाक करते हुए। तुम्हें गणित के साथ साथ रसायन शास्त्र भी पूरी तरह ध्यान देना होगा। यानी रतन जी टाटा ने जहांगीर को लिखा कि मुझे पता है कि तुम्हें गणित बहुत पसंद है, साथ साथ रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए तुमने फ्रेंच सीखने का विचार छोड़कर अच्छा किया।
और कहा कि तुमने जो लिखा था कि तुम्हें फ्रेंच पसंद नहीं है, फ्रेंच भाषा सीखना पसंद नहीं है, तो तुमने उसे छोड़ दिया, मुझे अच्छा लगा। चलो, अंग्रेजी से कुछ अलग ही तरह की भाषा, इसलिए मत सीखो। तो ये ठीक निर्णय तुमने लिया। मुझे हर हफ्ते पत्र के माध्यम से अपनी हर बात लिखना। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते मुझे एक पत्र लिखना, ताकि मुझे तुम्हारी पढ़ाई के बारे में, तुम्हारी सोच के बारे में और तुम्हारे मित्रों के बारे में, तुम्हारे सहपाठियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करने वाला पिता ही नहीं, तुम्हारे सबसे अच्छा मित्र भी हूँ। उन्होंने लिखा, तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पिता ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मैं अच्छा मित्र भी हूँ। यदि तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो मुझसे छिपाना नहीं चाहिए, मुझे बताना। यदि तुम कभी कोई तुम्हारे पर समस्या आए, मुश्किल आए, तो तुम मुझसे सलाह मशवरा लेना, मुझसे पत्र के द्वारा बातचीत करना, ताकि मुझे तुम्हारे हर पहलुओं के बारे में, हर समस्याओं के बारे में, हर गतिविधियों के बारे में पता चले। तो तुम मुझे हर हफ्ते पत्र लिखना। तो तुम मुझसे गलती भी मत छिपाना, क्योंकि मैं तुम्हारा एक अच्छा मित्र। जैसे हम अपने मित्र से कोई भी बात हो, पर्सनल बात हो, शेयर करते हैं और कहते हैं कि भाई हम किसी को नहीं बताएंगे, है ना, मैंने तुम्हें जो बात बताई है तुम किसी को बताना नहीं। तो इस तरह से मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ। हम आपस में जो भी समस्या है उसका समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, इसलिए मुझे बताना चाहिए, तुम्हें छिपाना नहीं है गलती कभी भी पिता से, ऐसा कहा। फिर अंत में लिखा, विदा, यानी बस अभी विदा लेता हूँ। प्यारे बेटे, मेरा प्यार स्वीकार करना, सभी के प्रति अच्छे और विनम्र बने रहना। अच्छे और विनम्र बनना है, सबके साथ सद्व्यवहार करना और विनम्रता से पेश आना, डिसिप्लिन में रहना। ये सभी जो लिखा है रतन जी टाटा ने उनके पुत्र जहांगीर को। तो हम इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें भी किसी के बारे में बहुत जल्द राय कायम नहीं करनी चाहिए। हो सकता है वो किसी परिस्थितियों से घिरा हो और उन परिस्थितियों के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, और हम उनके बारे में जो सोचते हैं तो पूरी तरह से सही नहीं होता है। तो हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके हालातों को समझना चाहिए। हो सकता है कि हमारे अंदर जो उनके प्रति जो विचार है वो कहीं कुछ गलत तो नहीं है। इस तरह से उन्होंने लिखा है। अब तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को समझ पाएंगे और आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि मैं साथ साथ में ये जो स्क्रीन पर आता है पाठ उसे ऐसे घुमाती जाती हो, तो धीरे धीरे आप पढ़ भी सकते हो। तो आपको ये PDF फाइल द्वारा मिल जाएगा ये पाठ भी, तो आप उसे अच्छे से पढ़ना और पढ़ने के बाद उन पाठ से संबंधित जो शब्दार्थ है वह भी मैं आपको बताऊंगी। तो अभ्यास में ये शब्दार्थ जो है आप देख रहे होंगे शब्दार्थ। तो माध्यम यानी साधन, जरिया जिसको कहते हैं। चरित्र यानी चाल चलन व्यवहार, हमारा बिहेवियर, कैरेक्टर। पूर्वाग्रही होना, वास्तविकता पर ध्यान न देकर, यानी सच बात जो है उसके ऊपर ध्यान न देकर पहले से बनाई जा चुकी राय, यानी हम कुछ जानते नहीं और किसी के भी बारे में पहले से सोच के रखते हैं, हाँ भाई ऐसा है वैसा है। तो किसी के बारे में प्रेजुडिस जिसको कहते हैं, प्रेजुडिस। तो ये प्राइड एंड प्रेजुडिस हैज़ ऑलवेज ग्रेट फॉल, ऐसा कुछ कहावत है इंग्लिश में। हाँ, तो परखना, जांचना, आकलन करना यानी किसी को परखना, अच्छे से जानना। जैसे
हीरे की पहचान जौहरी को होती है ना, हीरे की परख जौहरी को होती है, वैसे तो आकलन करना। कायम यानी बना लेना, सोच लेना। वयस्क होना यानी बालिक होना, सयाना होना, एडल्ट होना। अच्छाइयों पर सकारात्मक यानी अच्छाइयों पर ध्यान देना। सहमति सूचक पॉजिटिव थिंकिंग करना, सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी। नकारात्मकता यानी कमियों पर ध्यान देना। हम लोगों में कमियां ज़्यादा ढूंढते हैं, अच्छाई कम ढूंढते हैं। हमें कमियां तुरंत दिख जाती है ना। तो कमियों पर ध्यान देना, अस्वीकृति करना, सम्मति सूचक है ना, नेगेटिविटी। भरोसा, विश्वास। हफ्ते, सप्ताह, वीक। तो यहाँ पर हमने शब्दार्थ भी मैंने आपको समझा दिए और आपकी स्क्रीन पर ये शब्दार्थ भी है। हम प्रश्नों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी आप यह पाठ पढ़ेंगे, आपके लिए असाइनमेंट में ये शब्दार्थ लिखना है। फिलहाल आप शब्दार्थ लिखोगे और शब्दार्थ का अर्थ जो है वो उसको पूरी तरह से समझोगे। धन्यवाद।